ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में माता के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वो अपने भक्तों के तमाम दुखों को दूर करती हैं, इसीलिए उनके हाथों में त्रिशूल है, धनुष है, तलवार है, गदा है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से माता चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या होगी, व्रत कथा क्या है, मंत्र क्या है और क्या वो उपाय उनके भक्त करे जिससे माता प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों, पूजा विधि मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा विधि में इनके मंत्रों का जप हमें करना है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बार तृतीय नवरात्र के दिन जप करें, साधना करें, बहुत ही ज्यादा फलदायी है ये मंत्र। माता की पूजा के लिए जैसे हम रोजाना की पूजा करते हैं, उसमें सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प, नैवेद्य उन्हें हमें अर्पित करना चाहिए। माता की पसंदीदा फूल है चमेली का फूल, तो माता को कोशिश करें कि आप चमेली का फूल अगर अर्पित कर सके तो जरूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो सभी माओं को लाल फूल बहुत पसंद है और उसमें भी गुड़हल के फूल। तो अगर माँ को आप चमेली का पुष्प अर्पित नहीं कर पाते तो कोई भी लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ को नैवेद्य में आपको क्या चढ़ाना है, दूध से बनी हुई मिठाई का आपको माँ चंद्रघंटा को भोग लगाना है। इसके बाद जैसा मैंने बताया, माँ का मंत्र वो आप ज्यादा से ज्यादा बार जपें। पूजा जब से आप शुरू करें तभी से मंत्रों का जप आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो पाठ करेंगे। जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं वो करें। माता के 108 नामों का गान करें। तो इस तरीके से माता चंद्रघंटा की पूजा आपको तृतीय दिवस के दिन नवरात्र के करनी चाहिए। दोस्तों, मां के शरीर का रंग सोने के जैसा चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं और आप देखेंगे तस्वीर में मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, पाश, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए हुए हैं, जो उनके साधकों को बहुत पसंद आता है। देवी चंद्रघंटा का वाहन शिव है और इनकी पूजा करने से साधक जो भक्त हैं वो निर्भय होते हैं। मां चंद्रघंटा की तृतीय दिन आप पूजा करते हैं, इससे आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार का भय है आपके जीवन में, आपको मां चंद्रघंटा की साधना नवरात्रों में करनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दोस्तों, माता का ध्यान मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मां चंद्रघंटा की कथा क्या है वो मैं आपको अब सुना देती हूं। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया।
ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा और गगन में गुंजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वो दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। तो दोस्तों, इसके बाद मां चंद्रघंटा की आप आरती करें। आरती भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहां से आरती लेकर तृतीय दिवस के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना इस विधि से संपन्न करें। वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।